श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सुख में नारायण 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 सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 अंदर नारायण 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 अंदर नारायण 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 बाहर नारायण 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 बाहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत महानुभाव एवं विद्वज्जन धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, धर्म की स्थापना के लिए
आतताइयों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, परंतु महाभारत के युद्ध का निमित्त द्रौपदी को क्यों बनाया? कृपया संशय मिटाएं। रामायण में भी कैकेयी को वनवास के लिए निमित्त क्यों बनाया? स्त्रियां ही क्यों निमित्त बनाई जाती हैं? कृपया खुलासा करें और प्रश्न के लिए क्षमा करें। इस धरती पर मां के सिवा है क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म भी सगुण साकार होता है तो उसको पिता की नहीं मां की आवश्यकता होती है। तो मां ही निमित्त क्यों है? सकल प्रपंच का सृजन का आधार ही मां है। ये द्रौपदी माता काली का अवतार है। और जितना अधिक मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। हाँ, प्रेरणा स्त्री की मुस्कुराहट में है, स्त्री के आंसुओं में है, स्त्री के आक्रोश में है, उतना धरती पर किसी में नहीं है। पुराने समय में युद्धों से लौट करके राजकुमार या राजा आ जाते थे तो ये सुनने में आता है कि छत्राणियां अपनी चूड़ियां दिखा देती थी। एक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, डर गए तो चूड़ी पहन के घर बैठ जाओ और हम उठाएंगे तलवार, हम जाएंगे बाहर। तो नंगे पांव वहीं से वहीं लौट जाते थे लोग। मां में, नारी शक्ति में सम्मोहन की ताकत है, उसके शब्द में, उसकी आंखों में, उसके आक्रोश में, उसकी विनम्रता में। और जब जब पांडव थोड़े शिथिल हुए युद्ध से, तब तब आक्रोश में भर करके द्रौपदी ने जब अपने बाल दिखाए हैं तो उठ के खड़े हो गए। इसलिए द्रौपदी को बनाया गया है। अभिप्रेरणा का काम जितना स्त्री कर सकती है कोई और कर नहीं सकता। आप हंसोगे, कहोगे महाराज आप ऐसी बातें करते हो। बड़ा बूढ़ा पिता दरवाजे पर बैठा हो, पिताजी जिन्होंने जन्म दिया है, और वो जो लड़का है जिसकी नई नई शादी हुई है वो बाहर से नौकरी से या फैक्ट्री से आया हो, 2 बजे 3 बजे का समय हो, खाना हो, कुछ और बात हो, पिताजी यदि कह देना बेटा एक गिलास पानी दे देना, जरा दवा खानी है, तो झल्ला के पड़ेगा, बोले आने की देर नहीं, और हुक्म चलाना शुरू कर दिया। और घर में से श्रीमती जी कह दे जी आज बाजार जाना है और अभी जाना है, बहुत जरूरी है, तो थकान भाग जाएगी और फिर से गाड़ी तैयार करेगा और बाहर जाएगा। पिता को एक गिलास पानी देने में जिसको कठिनाई है। एक बार तो आक्रोश में आकर के द्रौपदी ने इतना तक कहा, कृष्ण तुमको युद्ध नहीं कराना है तो मत कराओ। भीम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहते हैं तो बैठ जाओ। अर्जुन के गांडीव को जंग लग गई है तो लग जाओ। मैं अपने बूढ़े पिता को लेकर के और अभिमन्यु को लेकर के खुद युद्ध के मैदान में जाऊंगी और अपने अपमान का बदला लूंगी। महाराज सोते हुए से पांडवों के अंदर ऐसे लगा जैसे बिजली कौंध गई हो, उठ के खड़े हो गए। तुमको लज्जा नहीं आती? तो मां के शब्दों में, मां के आक्रोश में, मां के आंसुओं में बहुत शक्ति है, इसलिए उसी को बहाना बनाया जाएगा, इसमें दम होगा। और द्रौपदी का जन्म तो हुआ ही क्षत्रिय ध्वंस के लिए है। जब इसका जन्म हुआ तभी लिखा गया है। धृष्टद्युम्न का जन्म केवल द्रोणाचार्य के लिए हुआ है, पर संग में द्रौपदी का जब यज्ञ कुंड से प्रागट्य हुआ तो वहां लिखा ही है क्षत्रिय ध्वंस निमित्तिका। दूसरा मां कैकेयी। उत्तर तो वैसे दोनों का समान ही है, बहाना तो किसी न किसी को बनना ही है। जितनी जिद मां कैकेयी कर सकती है, नारी कर सकती है, पुरुष उतनी जिद नहीं कर सकता। और किसी भी काम को कराने के लिए हठ चाहिए। 14वें दिन का जो युद्ध दिन में संपन्न हुआ उससे जी नहीं भरा, इसलिए 14वें दिन की रात्रि को भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच का वध हो गया। लड़ते लड़ते बड़ी परेशानी हो गई, चैन नहीं आ रहा है।
तो रात्रि के तीसरे पहर में सारे के सारे लोग थक गए और युद्ध के मैदान में ही सो गए, लौट करके अपने शिविरों को नहीं गए। और जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो सब जगे, संध्या वंदन किया। आप ये समझ लीजिए कि युद्ध के मैदान में रहने पर भी अपने कर्तव्य के प्रति इतने जागरूक हैं योद्धा कि संध्या वंदन जरूर करते हैं। दिवाकरस्याभिमुखम जपंतः संध्या गता प्रांजलयो बभूवुः। जिन कौरवों को बहुत बुरा माना जाता है वो कौरव भी सब वेद वेदता हैं, वेद के अध्ययन करने वाले हैं, परंतु वेद का पढ़ना अलग बात है, वेद का जीवन में उतरना अलग बात है। लोगों ने स्नान किया, संध्या वंदन किया। ये आपके महाभारत की कथा, भागवत की कथा अनेक अनेक जगह पर यह संकेत करती है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, बड़े बड़े क्षत्रिय सब संध्या वंदन करते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब संध्या वंदन करते हैं। और धरती की सबसे सस्ती, सबसे प्रामाणिक, सबसे अधिक शक्तिशाली कोई उपासना है, कुछ खर्च ही नहीं होना, सबसे प्रामाणिक भी है, सबसे शक्तिशाली भी है, जिसको ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति करनी है, तेजस्विता की प्राप्ति करनी है, जिसको आत्मचेतना को जागृत करना है, वो संध्या वंदन करे। संध्या का मतलब ही है कि जहां जीवात्मा और परमात्मा का संधीयते यस्मिन जीवात्मनः परमात्मनो संबंधः, जहां जीव शिवत्व का वर्ण कर सकता है वो संध्या है। वो दिन और रात के मिलन का नाम संध्या है, ये तो विषय एक अलग है। सम माने अच्छे प्रकार से, ध्या माने ध्यान किया जाता है जहां आत्म तत्व का, उसका नाम है संध्या। और संध्या करने के लिए आवश्यकता है यज्ञोपवीत की। यज्ञोपवीत किनका होना चाहिए? जब ये चर्चा आती है अधिकारिता की, पात्रता की, योग्यता की, तो शास्त्रों ने खुल करके कहा कि ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जिनका जन्म हुआ है, पूर्व जन्म के लोगों को बड़ी शिकायत हो जाती है, जी जाति की बात मत करो, हिंदुस्तान के पतन का कारण तो जाति की चर्चा है। मैं कहता हूं जितना तुम डर करके भागोगे उतना ही ज्यादा तोड़े जाओगे। बंगाल के लोगों ने कहा कोई जातिवादी नहीं है, तो बंगाल टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान बन गया। जम्मू कश्मीर में वर्ण व्यवस्था की बात करने वाला कोई नहीं है, बचा लो हिंदुस्तान को, वहां हिंदुओं को। दुनिया के जिस भूभाग पर ब्राह्मणत्व का अनादर हुआ है, दुनिया के जिस भूभाग पर वर्णाश्रम धर्म मिटा है, वहां धर्म नहीं रहा, वहां भारत नहीं रहा है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एक परमात्मा के द्वारा निर्धारित संसार के कल्याण का पथ है। लोगों को ऐतराज हो जाता है, जी ये बात ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति तो जन्म से होती है, जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया बुद्धिमानी की बातें करने वाले लोग अच्छे अच्छे तर्क ढूंढ करके लाते हैं, अपने बुद्धि कौशल से उन तर्कों को खूब तीखा करके लाते हैं, बड़ी दबंगई से बोलते हैं। टीवी, अखबार, पत्रिकाएं, आजकल के बुद्धिजीवी, आर्य समाजी, गायत्री परिवार, सबका एक ही विचार है, एक ही कथन है, एक ही उनका मंथन है कि जाति तो कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती। पूछ लो भाई, श्राद्ध में जन्म के ब्राह्मण को भोजन कराओगे कि कर्म वाले ब्राह्मण को भोजन कराओगे? पसीना आ जाएगा। गौदान का नंबर आएगा तो गधे को दान कर दो, सब में ब्रह्म है। इस संसार में ब्रह्म के सिवा, ब्रह्म सत्ता के सिवा अन्यत्र कुछ नहीं है, तो गौदान की जगह गधा दान कर दो, बैतरणी पार कर लेना। जिस संविधान की दुहाई सरकार देती है, आज के सत्ता में बैठे लोग देते हैं, ये संविधान तुमको नरक और स्वर्ग के भेद नहीं करा पाएगा।
पुण्य और पाप के विषय में संविधान कारक नहीं है, निर्णायक नहीं है, वो तो शास्त्रों की शरण में जाना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को ऐतराज है ना कि जाति इसी जन्म यहीं पर निर्धारित की जाती है, पीछे से नहीं आती है, तो हम उनसे पूछें, एक आदमी गोरा है, एक काला है, तो गोरे काले यहीं आके बने कि पीछे से बन के आए? कोई बालक बहुत गौर वर्ण का है, कोई बहुत काला है, तो इसी जन्म के कर्मों के अनुसार है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है? पहले बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके विचार के विरुद्ध विचार होगा तो बड़े परेशान होंगे, रे कौन सो विषय उठा लियो। क्योंकि व्यक्ति वही सुनता है जो सुना हुआ है, जो जाना हुआ है, जो माना हुआ है। उसके सिवा कहीं भी जाता है तो चेहरा बदल जाता है। हम इस जन्म में जो करते हैं उसके अनुसार हमको बहुत कुछ मिलता है, पर याद रखना, माता पिता इस जन्म के पुरुषार्थ का फल नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अच्छी मां, अच्छा पिता, रंग का गोरा होना या काला होना, उच्च वर्ण में जन्म लेना या निम्न वर्ण में जन्म लेना, गंगा के किनारे जन्म होना या बंगाल में जन्म होना, यहां उत्तराखंड में जन्म होना या बंगाल में जन्म होना, पशु बनना या पक्षी बनना या मनुष्य बनना, स्त्री बनना या पुरुष बनना, जन्म के समय हमको जो भी सुलभ हुआ है वो सब पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। उसमें रूप रंग भी है, जाति कुल भी है, माता पिता भी है, जन्मभूमि भी है। अब बात आई कि फिर जाति का मतलब क्या है? कोई ये अहंकार लेके बैठा रहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ये बात नहीं है। ये तो आपको स्टैंड मिला है, शुरुआत मिली है, यहां से प्रारंभ कर सकते हो अपने जीवन यात्रा को। ऊंचाइयों की ओर चलोगे तो आपको लाभ होगा और चूक जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। उच्च कुल और निम्न कुल का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, चाहे जो वर्ण मिला हो, यहां तक आप पहुंच गए, यहां से अच्छाई के मार्ग पर शास्त्र के अनुसार अनुशासित जीवन जीते हुए आगे बढ़ोगे तो कल्याण का वर्ण करोगे। शूद्र अपने शास्त्रीय अनुशासन में आचरण करेगा तो कल्याण का वर्ण करेगा, और ब्राह्मण यदि शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो पतन की ओर जाएगा। यहां किसी को माफी नहीं है। असंख्य असंख्य बार अनेकों अनेकों महात्मा कभी कीड़ा बने, कभी पतंग बने, कभी कुकर सुकर बने। आपने जड़ भरत जी की कथा सुनी है, वो एक समय राजा बने तो अगले जन्म में मृग बने। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं शूद्र हूं तो कभी ब्राह्मण नहीं रहा था, कभी क्षत्रिय नहीं रहा था, कभी स्त्री नहीं रहा था। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं तो कभी शूद्र नहीं बना, पशु पक्षी नहीं बना। एक घुमक्कड़ जीव 84 लाख ठिकानों को देखने के बाद ही चैन पाता है, ऐसे चैन आता ही नहीं है, रोज रोज नए नए चाहिए इसको। ये बात क्यों कही? शास्त्रों ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल में जिनका जन्म हुआ है उनका जनेऊ अवश्य होना चाहिए, यज्ञोपवीत अवश्य होना चाहिए, और होना ही चाहिए। नहीं होगा तो ब्राह्मणाधम, क्षत्रियाधम, वैश्याधम कहलाएंगे, अधम कहलाएंगे। ब्राह्मण बंधु कहलाएंगे, क्षत्रिय बंधु कहलाएंगे, वैश्य बंधु कहलाएंगे, वैश्य नहीं कहलाएंगे। और इनकी अवस्था भी निर्धारित है, और कदाचित उस अवस्था की सीमा के अंदर आपने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया, आप भ्रात्य हो जाएंगे। फिर प्रायश्चित्त करो और फिर जनेऊ करा लो, पर जनेऊ तो अवश्य कराना चाहिए। और जिन भाइयों का जन्म शूद्र कुल में हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल में जन्म नहीं मिला, तो भी घबराने की बात नहीं है। भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको बराबर है। भगवान की प्राप्ति में कहां बाधा है? रैदास कहां ऋषि कुल में, कहां ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको है। दुख इस बात का है, भ्रम के कारण कुछ लोगों ने यह जान लिया, अरे राम राम, शूद्र होना तो बड़ा पाप है, बहुत बुरा है। क्यों, विदुर जी शूद्र नहीं थे क्या?
दासी के पुत्र होकर के आए, नारद जी महाराज दासी के पुत्र होकर के आए, और विदुर जी महाराज ने भी भगवान को पाया है, श्री नारद जी महाराज ने भी भगवान को पाया है। किसी व्यक्ति के कहने में आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मनमानी करने की आवश्यकता नहीं है। खुद से पूछो कि तुम चाहते क्या हो। दर्पण में खुद का चेहरा देखो कि तुम चाहते क्या हो, तुम कौन हो। अपना चेहरा संवारने के लिए, बाल संवारने के लिए, श्रृंगार करने के लिए बहुत बार दर्पण देखा होगा, पर कभी कभी दर्पण इसलिए भी देखा करो कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आए हो, चाहते क्या हो, करना क्या है। वो दर्पण बता देगा कि तुम कौन हो। तो फिर जब मैं ये हूं तो मुझे करना क्या चाहिए, तब शास्त्रों की शरण में जाओ। यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वहां पूछ लो भाई ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो शास्त्रों में पढ़ लो, और कहीं न जा सको तो गीता जी का 18वां अध्याय, चारों वर्णों के लिए कर्म निर्धारित है, 18वां अध्याय, उसमें पढ़ लो कौन से वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति क्या करे। और यदि भगवान कृष्ण की वाणी पर भी भरोसा नहीं है तो फिर तुम्हारा भगवान ही जाने कि क्या होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने चारों वर्णों के लिए बहुत साफ साफ लिख दिया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो पूछो क्या करना चाहिए, वही करो, उतना ही करो। अतिक्रमण करोगे, मनमानी करोगे तो दंड भी आप ही भोगोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। और यदि शूद्र कुल में जन्म हुआ है, कौन कौन सी अवांतर जातियां शूद्र वर्ण में आती हैं ये जान लो, और बलपूर्वक कि हम ब्राह्मण मान लिए जाएं, हम क्षत्रिय मान लिए जाएं, हम वैश्य मान लिए जाएं, इस मानने से कुछ होगा नहीं। खूब छाती ठोक करके कहना चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझको इस कुल में, इस खानदान में, इस जाति में जन्म दिया है। ये चीजें सब पीछे छूट जाएंगी। आपके सत्कर्म की सुवास से समाज महकने लग जाएगा। इस संसार में प्रशंसा अलग होगी और आपका भगवान की दृष्टि में और परलोक में स्वागत अलग होगा। भगवान कृष्ण बहुत खुल करके कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके काम करता है, आचरण करता है, तो क्या होगा? बोले न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलेगी। और गुणाक्षरण न्याय से कदाचित मिल भी जाए तो न सुखम, सुख नहीं मिलेगा। और पूर्व जन्म के कृत्य के कर्म के अनुसार कदाचित सुख मिल भी जाए, तुमको भ्रम हो जाए कि हम फायदे में हैं, सुखी हैं, तो न पराम गतिम, सदगति तो मिलनी नहीं है। संसार में तीन ही चीज चाहिए, सिद्धि चाहिए, सुख चाहिए, सदगति चाहिए, और तीनों ही नहीं मिलनी है। ये ग्लानि मन में ना रहे कि मैं विकलांग हूं, कि मैं शूद्र हूं, कि मैं काला हूं, कि मैं निर्धन हूं। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं हूं। आपने मनुष्य बनाया और भारत में जन्म दिया है। धन्यवाद दो कि भगवान राम और कृष्ण की, ऋषियों की परंपरा में हमको जन्म मिला है। ये हाथ पैर आंख नाक कान तो साधन है, करण है, ये नहीं भी हो तो भी कुछ बिगड़ा नहीं। हृदय तो है ना, हृदय है तो परमात्मा को पाने की पात्रता आप में है, विवेक है आपके पास, तो बिना हाथ के भी, बिना पैर के भी, बिना कान के भी, बिना जिह्वा के भी, बिना नाक के भी, बिना आंख के भी आप भगवान को पा सकते हैं। ये बात इसलिए चली कि युद्ध के मैदान में रात्रि को विलंब से सोने वाले लोग भी समय पर जगे और फिर मौत के मुख में जा सकते हैं। युद्ध लड़ने जा रहे हैं परंतु संध्या वंदन कर रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में जिनका जन्म हुआ है उनको यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य 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 कराना चाहिए। उम्र भी निकल गई हो तो तब भी कराओ, कोई संकल्प करके, प्रायश्चित करके, कुछ उसकी विधि जो विद्वान निर्धारित करते हैं वो करके करा लो। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, यहां 18 जून को गीता भवन के माध्यम से श्रद्धेय सेठ जी की परंपरा है
कितना दूरदर्शी महापुरुष रहे होंगे इस भारत में। जनेऊ का मतलब लोगों के मन में भ्रम बैठ गया है तो पंडितों का काम है। वेद पढ़ने का मतलब हो गया तो पंडितों का काम है। अपने कौन से पूजा पाठ करानी है, पुजारी बनना जो वेद पढ़े? नहीं नहीं, वेद इसलिए नहीं पढ़ना है कि तुम कर्मकांड कराने जाओगे, ज्योतिष का कार्यालय खोल के बैठ जाओगे। ये दीनता का, हीनता का, भिक्षा का, याचना का अन्न खाने के लिए भगवान ने केवल एक ही बनाया, दान लेने का, प्रतिग्रह लेने का एक ही वर्ग को अधिकार दिया, या तो धरती पर जो असक्त अनाथ है या विप्र है। और अब तो मुश्किल ये होगी, जिसे देखो वो महाराज ज्योतिष का कार्यालय खोल करके बैठा है, लो हम है ना, आओ। इसलिए दीनता का अन्न, दया का अन्न, याचना का अन्न, ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए बहुत कहीं कहीं भी प्रशस्त नहीं है। 18 जून को आप लोगों के मन में, आपके संबंधियों के मन में ये बात पहुंचे, वहां तक ये संदेश पहुंचे। यज्ञोपवीत संस्कार की तिथि निर्धारित है और यहां तो सुविधाएं भी बहुत हैं। गीता भवन की वजह से देश में कहीं भी जाते हैं तो वहां वैश्यों के सर पर चोटी, उनके कंधे पर जनेऊ देखने का दुर्लभ संयोग मिल जाता है। अन्यथा वैश्यों के कंधे से तो जनेऊ गया ही गया। वैश्यों की तो क्या कहें, अब तो ब्राह्मणों की भी दशा बड़ी खराब है। कभी जनेऊ तो को नहीं करा सके साहब। कोई कहता है जी कराया तो था, शादी के टाइम पर खुंटी पर टांग रखा है। वो शर्ट है क्या, बनियान है क्या? एक बोला जी था तो घाल लाऊं के माने डाल लाऊं क्या? अरे भाई तेरे हाथ जोड़ो, तू न घाल। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार शास्त्रीय मर्यादा में जिनको अधिकृत हैं, जो अधिकृत हैं, उनको कराना ही चाहिए, जरूर कराएं। और इस सुविधा का जो भगवत कृपा से प्राप्त लाभ लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संध्या गता प्रांजलयो बभूवुः दिवाकरस्याभिमुखम जपन्तः। भगवान सूर्य के सम्मुख होकर के जप कर रहे हैं, संध्या वंदन करके जब निवृत्त हो गए, प्रातरास आदि कर लिया, तो भीम ने आज कहा, भैया अर्जुन, छत्राणी जिस निमित्त को ध्यान में रख करके वीर पुत्रों को उत्पन्न करते हो, दिन आ गया आज। यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। अर्जुन ने पूछा, दादा मतलब? बोले आज धर्म और अधर्म का निर्णय हो जाना है। 15वां दिन है आज, और महाभारत के अनुसार 15वें दिन का अर्थ है कि द्रोणाचार्य का धराशायी होना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी जोर से जयकारा लगाया करो कि आसपास में कोई नींद ले रहा हो तो उसकी नींद भाग जाए। ऐसे तो यहां ऐसा नहीं है। अक्सर गीता भवन में ऐसा नहीं होता कि लोग सोते हैं, जिन्हें सोना हो कमरों में ही सोते हैं। यहां क्यों सोएंगे आके? यहां तो जगने वाले ही आते हैं। यहां तो वो ही आते हैं, यहां तो जिनकी नींद उड़ गई है। समय करीब आता चला जा रहा है, जीवन हाथ से फिसल गया, अब क्या करें? तो जिनकी इस चिंता में नींद उड़ गई है वो ही आते, फिर भी कोई आ जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय हो गया, शंख नगाड़े बजने लग गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। तो द्रोणाचार्य जी महाराज आज बड़े विकराल रूप धारण करके आए। जैसे दीपक बुझने से पहले बत्ती का प्रकाश तीव्र होता है, श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने द्रुपद के 3 पौत्र मार डाले। और इतना ही नहीं, छोटे से संघर्ष में ही विराट और द्रुपद दोनों का काम कर दिया। विराट माने अभिमन्यु के ससुर साहब, और द्रुपद माने अर्जुन के ससुर। द्रुपदंचो विराटंचो प्रेषयामास मृत्यवे। थोड़े से संघर्ष में ही द्रोणाचार्य की चपेट में आए और द्रुपद और विराट दोनों के दोनों मृत्यु लोक को
प्राप्त हो गए। महाराज अपने पिता और अपने पुत्रों की मृत्यु से धृष्टद्युम्न बड़े खिन्न हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा। पर द्रोणाचार्य का युद्ध के मैदान में सामना करना आसान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल को देखा, उनके भयंकर रूप को देखा। अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज द्रोणाचार्य को नहीं मारा गया तो पांडव जीवित नहीं बचने वाले। मैं जो लक्षण देख रहा हूं, जितनी विकरालता में आज इनके युद्ध में देख रहा हूं, ऐसा युद्ध इन्होंने पहले कभी नहीं किया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तब तक इनको कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कहा, उपाय तो मेरे पास है, करो तो। तब तक युधिष्ठिर भी आ गए। पूछा, बताओ प्रभु क्या उपाय है? बोले, द्रोणाचार्य के सामने जाकर के कोई कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई झूठ जाकर के बोले अश्वत्थामा मारा गया, इस बात को सुनते ही अर्जुन और युधिष्ठिर ने दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, हम ये पाप नहीं करेंगे, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। परंतु इन दोनों के सिवा सारे के सारे लोगों ने कहा कि युद्ध में और प्रेम में, और एक और जोड़ लो, राजनीति में सब जायज है। यहां कोई स्थायी मित्र शत्रु नहीं होते, यहां कोई लाभ हानि पक्का नहीं होता। महाराज धर्मराज ने तो हाथ खड़े करके कहा, गोविंद, विजय हो या न हो, हम जीते या हारें, पर गुरु के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। इनकी तो चल रही थी बहस। उतनी ही देर में भीम ने अपनी ही सेना में एक बड़ा विशाल अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को मार लिया। अपने ही दल में, सेना में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। उस हाथी को मार करके भीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ततो भीमो महाबाहु रनीके स्वे महागजम जघान गदया राजन अश्वत्थामानम इत्युत। और द्रोणाचार्य जी महाराज के सामने नाचते गाते हुए कहा, बाबा गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। परंतु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। अश्वत्थामा हत इति शब्दम उच्चैश्चकारः, ऐसा सुनते ही द्रोणाचार्य शोक में तो डूब गए, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। अपने पुत्र की मृत्यु, यद्यपि ऐसा सुनने में आता है कि द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा था, मैं जब अपने किसी प्रिय की मृत्यु का समाचार सुन लूंगा तो शस्त्र छोड़ दूंगा, पर द्रोणाचार्य ने शस्त्र नहीं छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र के द्वारा पांचालों को नष्ट करने का संकल्प कर लिया और महाराज चारों ओर हाहाकार मच गया। पांचाल कुल के लोग कट कट करके धराशायी होने लग गए, बड़े बड़े महाविनाश के लक्षण दिखाई देने लग गए। तब द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में सप्तर्षि मंडल आया, उनके साथ में अग्निदेव भी आए, बाल्यखिल्य और भृगुजी आदिक महात्मा भी आए, और सबने एक स्वर से कहा, हे वेदज्ञ विप्र, तुमने अधर्म पूर्वक युद्ध किया है, अधर्मतः कृतम युद्धम तवई तन्नोपपद्यते, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को अधर्म पूर्वक युद्ध करने का घोर पाप लगेगा। द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई मैंने क्या अधर्म कर दिया? अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः ससरम धनो, द्रोणाचार्य का वचन है। मेरी जिह्वा पर चारों वेद नृत्य करते हैं और मेरी पीठ पर बाणों के सहित धनुर्वेद रहता है। उन्होंने कहा, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का जो वेदता नहीं है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ना अन्याय है, अनीति है, अधर्म है। और तुमने बेचारे इन असंख्य लोगों को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ये पाप है। ऋषियों की वाणी सुनकर के द्रोणाचार्य जी महाराज उदास हो गए और केवल युधिष्ठिर से पूछा, ना अर्जुन से ना कृष्ण से। धर्मराज को बुलाकर के पूछा, धर्मराज, अहतम बा हतम वेति,
वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? भगवान कृष्ण ने संकेत में धर्मराज से कहा कि बोल दे मारा गया। और जब धर्मराज अचकचाए तो भगवान ने कहा वो असत्य असत्य नहीं है जिससे धर्म की रक्षा होती हो, और वो सत्य सत्य नहीं है जिससे धर्म की हानि होती हो, जिससे प्राण की रक्षा होती हो। वो झूठ झूठ नहीं है। यदि आधा दिन भी द्रोणाचार्य युद्ध करते रह गए तो न तुम बचोगे न हम बचेंगे, इसलिए जल्दी कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने कहा अनृतम जीवितस्यार्थे अवदन स्पृश्यते अनृतैहि। जो जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोला जाता है वो अनृत से स्पृष्ट नहीं होता। बेचारे धर्मराज संशय में डूबे हुए हैं, पर भगवान की बात मान करके आसन्न विजय की संकल्पना करके उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया। ये तो कहा जोर से, अश्वत्थामा हत इति उच्चैहि, पर हतः कुंजर इत्युत इति अव्यक्तम अब्रवीत। पर हाथी मरा है ये बात कहते समय बुदबुदाहट आ गई, कंपन आ गया और आवाज को धीमा कर लिया। कई जगह हमने लोक परंपरा में सुना कि भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, पर महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। धर्मराज ने जोर से तो बोला कि अश्वत्थामा हतः, धीमे से और अव्यक्त गदगद वाणी में बोला कि कुंजरः, हाथी मरा है। यह हो सकता है शोर बहुत था तो शंख की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, पर भगवान ने शंख बजाया ऐसा नहीं लिखा। पर देखो गजब की बात हुई, जैसे ही धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, पर मरने वाला हाथी है। अब से पहले तक धर्मराज का रथ धरती से 1 फुट ऊपर चला करता था, 4 अंगुल चला करता था, वो रथ धरती पर आ गया, घोड़े जमीन पर चलने लग गए। तस्य पूर्वम रथ पृथिव्याः चतुरंगुलमुच्छ्रितम और बभूवैवच तेनोक्ते तस्य बाहाः स्पृशन महीम। जिस समय धर्मराज ने कहा ये बोला, उसी समय धर्मराज का रथ धरती पर चलने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज की बात पर विश्वास करके द्रोणाचार्य जी महाराज शांत हो गए, धनुष छोड़ दिया। और आपने सुना होगा कि इसी चक्कर में धर्मराज को कुछ पल के लिए नरक भी जाना पड़ा था, है ना? मालूम है नहीं बात? धर्मराज युधिष्ठिर ने जीवन में आधा झूठ आधा सच बोला तो नरक जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और जरा अपने बारे में विचार कर लो, कथा ही मत सुनो। हाँ, केवल कथा सुनने से क्या होता है? थोड़ा सोचो कि हम कहां जाएंगे। इसका मतलब धर्मराज का रथ झूठ बोलने की वजह से जमीन पर आया, उनको नरक जाना पड़ा, ये बात है, यही बात है ना? पर एक संत ने हमको बहुत विलक्षण बात बताई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं धर्म है, धर्मो हम वृष रूप धृक। धर्म भगवान कृष्ण स्वयं है। और आपको जब साक्षात ब्रह्म ने, भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी तो उसका पालन संशय रहित होकर के क्यों नहीं किया? शास्त्रों के वचनों पर तुमको ये पता है कि हम शास्त्रों के मर्म को जानते हैं। संत ने कहा कि भगवान की आज्ञा का पालन करने में भी अपनी चतुराई लगाई, संशय किया, उसके परिणाम स्वरूप धर्मराज का रथ धरती पर चला और नरक जाना पड़ा। क्या झूठ है क्या सच है हमको क्या खबर है? हम धर्म और अधर्म के बारे में क्या जाने? जीव की क्या हिम्मत है कि जान पाए? भगवान प्रत्यक्ष आज्ञा दे रहे हैं और फिर भी भ्रम हो गया, संशय हो गया। भगवान पर भी संशय करोगे तो भरोसा किस पर करोगे फिर? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धृष्टद्युम्न गए, युद्ध तो फिर भी हुआ है, सर्वम चिच्छेद दुर्धर्षो। द्रोणाचार्य जी महाराज के साथ में धृष्टद्युम्न का युद्ध होने लगा तो द्रोण ने उसके रथ को, ध्वजा को, घोड़ों को, सारथी को काटा।
बड़ा भयंकर भूकंप आने लगा, उल्कापात होने लग गए, द्रोणाचार्य के घोड़े रोने लग गए, उनकी बाईं भुजा फड़कने लग गई। प्रास्फुरन नयनम चास्य वामम बाहुस्तथैव च। पुरुषों का वाम भाग फड़के तो अपशकुन की संभावना है, कुछ अनिष्ट की संभावना, और माताओं का दक्षिण भाग फड़के, दक्षिण अंग फड़के तो अनिष्ट की संभावना है। भीम ने धृष्टद्युम्न को कहा कि अब समय अधिक नहीं है, अपना काम करो। और उतने से पहले द्रोणाचार्य के तेज को मंद करने की भावना से भीम ने अपने गुरुदेव को ललकारा है, बड़े अपशब्द कहे। महाराज, तुम ज्ञानी होकर के, विद्वान होकर के, वैदिक होकर के घृणित निंदित युद्ध रूप परधर्म का आचरण करते हो। आप जैसे महात्मा के लिए तो अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता। अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मम ज्यायस्तरम विदुः और तस्य च ब्राह्मणो मूलम भवाश्च ब्रह्मवित्तमः। आप अहिंसा धर्म का परित्याग करके क्षत्रियों के जैसे इस युद्ध रूपी निंदित कर्म का आचरण कर रहे हैं। एक बात तो बताओ गुरुदेव, इस इकलौते पुत्र के लिए क्या क्या करोगे तुम इसकी जीविका के लिए? आपको लज्जा नहीं आती है? एक अश्वत्थामा एकमात्र पुत्र है, उसके लिए क्या क्या करना चाहते हो भगवान? एकस्यार्थे बहून हत्वा और पुत्रस्या धर्म विद्या। आपको लज्जा नहीं आती? नव्यपत्रपसे कथम, तुमको लज्जा आनी चाहिए। भीम के वचनों का ऐसा असर हुआ कि उसी पल द्रोणाचार्य ने अपना हथियार छोड़ दिया। कभी कभी किसी की बातों का वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई कोई बोलने वाले ऐसे होते हैं जो सब कुछ पैदा कर जाते हैं। धीरे से कह दे रहे तुम तो उनके गुलाम हो, तो जो मस्ती से अपना जीवन गुजार रहा था उसको दर्द होने लगता है, गुलाम कह गया है। तो जिसका जीवन ठीक चल रहा था बेचारा बिना मतलब के बिखर जाता है खेल। ये बीच में आग लगाने वाले घरों में, संस्थाओं में बड़े खतरनाक लोग होते हैं। भीम के इन वचनों को सुनते ही हथियार छोड़ दिए और अश्वत्थामा पुकारते पुकारते ध्यानावस्थित हो गए, प्रणव का उच्चारण करने लग गए, मानसिक संबंध को परासत्ता के संग जोड़ दिया। कृष्ण, अर्जुन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर और संजय कहते हैं महाराज हम पांचों लोगों ने देखा कि द्रोणाचार्य के शरीर से एक ज्योति निकल करके आकाश मंडल में समा गई। संजय ने कहा कि कृष्ण ने देखा, अर्जुन ने, कृपाचार्य ने, युधिष्ठिर ने और मैंने। वयम एव तदा द्राक्ष्म पंच मानव यो नयः योग युक्तम महात्मानम गच्छन्तम परमाम गतिम। इस शरीर से चेतना, ज्योतिष स्वरूप चेतना निकल करके नभोमंडल में विलीन हुई और कूद करके धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काट दिया। जीवित द्रोणाचार्य का सर नहीं काटा, मरने के बाद में सर काटा महाभारत के अनुसार। और जैसे विचकर्ता सिना शिरह, तो धृष्टद्युम्न के इस कृत्य को देख करके लोगों ने हाहाकार किया, अरे रे रे पाप कर दिया। पूरे के पूरे दोनों पक्षों में केवल भीम नाच रहे हैं और धृष्टद्युम्न नाच रहे हैं, बाकी सारे लोगों की आंखों में आंसू। बरूथिन्याम अनृत्यताम परिष्वज्य परस्परम, दोनों के दोनों भीम और धृष्टद्युम्न नाचने लग गए। पर कौरव तो उदास हुए ही हुए, आज पांडव भी उदास है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। आज अर्जुन को लगा कि मैं अनाथ हो गया। जिन गुरुदेव के चरणों में बैठ करके मैंने अगाध प्रेम पाया, आज वो गुरु नहीं रहे, एक दूसरे की निंदा करने लग गए। अर्जुन के मन में बड़ी ग्लानि है, अपने गुरु को परेशान देख करके सात्यकी ने डांटा है धृष्टद्युम्न को, अरे तुम तो ब्रह्म हत्यारे हो, तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहिए। उसने क्रोध में भर करके कहा कि यदि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं तो जब द्रोणाचार्य ने मेरे पिता को मारा था, मेरे पुत्रों को मारा था, तब तुम कहां थे? और भीष्म को शिखंडी की ओट लेकर के मारने वाले पुण्यात्मा हैं, और मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूं तो मैं पापी हो गया।
तो सात्विकी क्रुद्ध होकर के मारने भागे धृष्टद्युम्न को। तब भीम ने समझौता कराया। जिस समय गुरुदेव द्रोणाचार्य की जीवन लीला पूर्ण हुई तब द्रोणाचार्य जी महाराज 400 साल के थे। आकर्ण पलित श्यामो वयसा 80 पंचकः। वैसा 80 पंचकः माने 80 को 5 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 400 साल के थे। 80 नाम पंचकः इति 80 पंचकः। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो बहुत क्रुद्ध हो गए और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र को छोड़ा है। उस नारायण अस्त्र की अग्नि में समग्र प्रपंच जलने लगा। भगवान कृष्ण इसका निराकरण जानते थे, कोई और जानता नहीं था। उन्होंने समग्र पांडवों के सहित नारायण अस्त्र के सामने सबको लेटने की ततश्चक्रशतुर भीमम, केवल भीम खड़े रह गए। भगवान ने सबसे कहा कि एतेषु गांडीवम न्यस्य एतद्धि व्रतमुत्तमम। भीम नारायणास्त्र में गोसु च ब्राह्मणेषु च। भीम अपनी अकड़ में खड़े रहे, वो नहीं लेटे। बाकी सारे के सारे लोग दंडवत प्रणाम करने लग गए। अंतिम पलों में जब अग्नि सात होने लगे भीम, तो भगवान ने जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींचा और धरती पर लेटा दिया। ततो नारायणास्त्रं तत्प्रशांतम शत्रुतापनम। तब जाकर के नारायणास्त्र शांत हुए। क्रुद्ध होकर के अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया, ध्वजा काट दी, घोड़े मार दिए। अश्वत्थामा, कृप, कर्ण, दुर्योधन, कृतवर्मा, दुस्शासन, वृषसेन इत्यादि मिलकर के युद्ध करने लग गए। आज जीवन में पहली बार अर्जुन ने अश्वत्थामा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और क्रुद्ध होकर के आग्नेयास्त्र के द्वारा एक अक्षौणी सेना का पल भर में विनाश कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा के दुख को जानते हैं, फिर भी उन पर प्रहार ठीक से नहीं किया। जान बचा करके अश्वत्थामा भाग गए। पर बड़ा आश्चर्य यह है अश्वत्थामा को कि मैंने नारायण अस्त्र छोड़ा तब भी पांडव बच गए, मैंने अग्नेयास्त्र छोड़ा तब भी पांडव बच गए, बचे कैसे? उसी समय वेदव्यास जी महाराज पधार गए और उनसे कहा, अरे पुत्र, कृष्ण साक्षात नारायण है, अर्जुन साक्षात नर। अनंतानंत गुण गण निलय नारायण को भगवान शिव से वर प्राप्त है। भगवान शंकर ने उनको अजेय, अजन्मा और अनंत होने का वर दिया हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को एक वर और दिया है कि ऐसे चाहे मैं कितना भी बड़ा हूं, पर अपि वै समरंगत्वा भविष्यसि ममाधिकम। जब हम और आप दोनों के दोनों युद्ध के मैदान में होंगे तो तुम मेरी अपेक्षा भी अधिक बलवान हो जाओगे। हे पुत्र, हे अश्वत्थामा, इसलिए तुम्हारे आग्नेयास्त्र के प्रभाव से दोनों की रक्षा हो गई। और एक बड़े रहस्य की बात बताई है। श्री व्यास जी ने कहा, अश्वत्थामन, तुमने पिछले जन्म में भगवान शंकर की बड़ी कठोर साधना की और इन दोनों ने, कृष्ण और अर्जुन ने भी भगवान शंकर की बड़ी विलक्षण उपासना की। ताभ्याम लिंगेर चितो देवः त्वयार चायांग युगे युगे। और दोनों का अंतर बता रहे हैं। अश्वत्थामा से कहा कि तुमने भगवान शंकर की मूर्ति की पूजा की, और कृष्ण और अर्जुन ने भगवान शंकर के निराकार विग्रह की पूजा की। स एष रुद्र भक्तश्च केशवो रुद्र संभवः। ये भगवान कृष्ण भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं और भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुए हैं।
स एष रुद्र भक्तश्च केशवो रुद्र संभवः। इसलिए भैया भगवान कृष्ण के ऊपर तुम्हारे किसी बाण का असर नहीं चला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तब अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को एक मान करके नमन किया। और एक बात व्यवहार की कहूं, आजकल बड़ा लोगों में कुछ अतिवाद भी ज्यादा आ गया है। एक कोई सज्जन कह रहे थे, महाराज जी एको देवः देवकी पुत्र एव। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वचन, विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोगों को संतोष देने के लिए होते हैं। जैसे डॉक्टर कभी कहता है केवल दलिया ही खाओगे तब बच पाओगे, नहीं नहीं केवल मूंग की दाल का पानी ही लेना है, तो जीवन भर के लिए नहीं होता। वो परिस्थितियों के अनुसार कहीं कहीं आरोग्य की प्राप्ति के लिए, जैसे डॉक्टर अलग अलग आहार का समर्थन करता है, वैसे ही शास्त्रों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पात्रों को अलग अलग उपदेश किया गया है। हमारी सनातन परंपरा में तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, मां भगवती जगदम्बा, सूर्य और भगवान गणेश, इन 5 की उपासना का विधान है। और ये 5 अभिन्न हैं, अलग नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसे 5 अलग होने पर भी एक होंगे तभी सृजन होगा। 5 अलग अलग रहे तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जिद कर देना कि मैं केवल शंकर को ही मानता हूं, किसी दूसरे को नहीं मानता, मैं केवल राम को ही मानता हूं, किसी दूसरे को नहीं मानता, मैं केवल कृष्ण को ही मानता हूं, किसी दूसरे को नहीं मानता, ये नादानी है। जैसे घर में एक नई बहू आवे और उसका अपना समग्र समर्पण अपने पति के लिए होने पर भी वो सास को भी, ससुर को भी, देवर को भी, जेठ को भी, सबको संतुष्ट करती है। सबके अनुकूल व्यवहार करके, अनुकूल आचरण करके, अनुकूल भाषा का प्रयोग करके सेवा करके खुश करे, परंतु समर्पण एक कोई हो। सनातन धर्म का सिद्धांत भी वैसा ही है कि जो आपके इष्ट हैं, आपको रुच गए हैं, आपको जच गए हैं, कृष्ण जचे या राम जचे या शिव या भगवती जगदम्बा या हनुमान जी महाराज, उन अपने इष्ट देव का दर्शन सब में करो। और चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जिस तीर्थ में जाओ, सर्वत्र अपने इष्ट देव की भावना करके सहजता से दायित्व का निर्वाह कर लो, पर अड़ो मत, अकड़ो मत। तुलसीदास जी महाराज सुना है कि वृंदावन में पहुंच गए और गुसाइयों से तो प्रेम था ही, तुलसी आए हैं, सूरदास जी के कहने से आ गए थे। बिहारी जी के मंदिर में भी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले काय रे बाबा, लालाए प्रणाम नाय करेगो, धोख नाय मारेगो। तो तुलसीदास जी महाराज बोले भैया अपने तो एक ही स्वरूप हमारे चित्त बसो है, हमें कोई दूसरो नहीं जचे। तुलसी बाबा से पूछा लोगों ने कौन सो बसो है? बोले कि वही राम, धनुर्धारी भगवान राम के सिवा हमारो सरकाऊ के आगे नहीं झुके। पर यह बात एकदम सही नहीं है। जो तुलसी बाबा भगवान राम की अनन्यता के उपासक हैं, वो भगवान शंकर के बहुत गहरे उपासक हैं। शायद इस बिखरी हुई हिंदू जाति को, सनातन धर्म को जितना समन्वय के साथ तुलसी बाबा ने इकट्ठा किया है, दूसरा कोई महात्मा इस इतिहास में हुआ नहीं है। सर्व समन्वय के आचार्य बाबा तुलसीदास जी महाराज वैष्णव और शैव के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ा काम करके महापुरुष वो गए। तो उनने कही के देख रहे सतुआ खावा के, सतुआ खावा माने ब्रजवासी लोग भगवान राम को क्या कहते हैं मालूम है? जंगल जंगल भटकने वाला, सतुआ खा करके निर्वाह करने वाला। और हमारो लाला तो बड़ो मजे में रहे, मक्खन और मिश्री खावे।
मक्खन मिश्री खावे वारो है। तो ब्रज में रहना है तो लाला की जय जयकार करनी पड़ेगी। तुलसी बाबा कहे भाई चुप रहो, हमारी बात चल रही है भगवान से। और महाराज तुलसी बाबा ने भगवान से पता नहीं क्या संबंध बनाया, संवाद किया। कहा जब तक तुम्हारे कंधे पर धनुष बाण नहीं होगा तब तक हम सर नहीं झुकावेंगे। तो टेढ़ी टांग वाले लाला ने पतो नहीं कहा चमत्कार किया कि सीधे खड़े आ गए। मुरली की जगह पर, मोर पंख की जगह पर वो जटा मुकुट आ गया और धनुष बाण कंधे पर आ गया, सीधे खड़े साहब। और जैसे ही तुलसी बाबा की नजर पड़ी तो लेट करके दंडवत प्रणाम कर दिया। ब्रजवासी ने तो ये बात पता नहीं ही, बोले देख ले लाला ने कर दिया चमत्कार, चारों खाने चित्त मिलो, बने हो तुलसीदास। राम के बिना राम काहे राम में। हम पहले ही कह रहे हमारा लाला ऐसा चमत्कार करेगा कि तुलसी बाबा बोले हां लाला ने चमत्कार कर दिया। बोले क्या? वो तुलसी बाबा ने कहा ना, अच्छा कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। तो तुलसी बाबा बोले कि लाला ने तो धनुष बाण धारण कर लियो, गुसाइन को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है सके। पर तुलसी बाबा ने वहां के उपासकों को भी दर्शन करा दिया कि ये ठाकुर में उस ठाकुर में कोई फर्क नहीं है। हम आपको विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, सनातन धर्म के सार की बात कह रहे हैं। नाम और रूप का ही भेद है। भगवान के किसी भी स्वरूप में, किसी भी नाम में जो बाहरी तौर पर भिन्नता दिखाई देती है वो आंतरिक तौर पर कोई भिन्नता नहीं है। सब एक हैं, कहीं भिन्नता नहीं है। भागवत जी में एक श्लोक आता है, बदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। उस अद्वय तत्व को भक्तों ने भगवान कहा, योगियों ने परमात्मा कहा और ज्ञानियों ने ब्रह्म कहा। ज्ञानी जिस तत्व का नाम ब्रह्म ब्रह्म कह करके पुकारते हैं, योगी जिस सत्ता को परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, और भक्त जिस सत्ता को भगवान कहते हैं वो अलग नहीं है, एक ही है। अब भगवान में भी बहुत सारे भेद है, राम कृष्ण शिव विष्णु दुर्गा गणेश सूर्य। सृजन करने की सामर्थ्य, पालन करने की सामर्थ्य और अपने स्वरूप में समेटने की सामर्थ्य। संहार करने की जगह पर उसको ऐसे समझें, अंदर से निकाल करके उसको प्रकट करना और पालन पोषण करना, और जब समय हो जाए तो अपने स्वरूप में विलीन कर लेना। और दो रह गई, निग्रह और अनुग्रह। इन पांचों क्रियाओं का ही नाम पांच देव है। ये जो पंचदेवोपासना है, इसलिए भैया एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, अपनी उपासना भावपूर्वक करो। बाबा ने तो बहुत साफ साफ कहा, निज प्रभुमय देख ही जगत और कही सन करही विरोध। अपने प्रभु को सर्वत्र दर्शन करना है तो बताओ विरोध किससे करोगे? और जिससे विरोध करने जा रहे हो, जिससे तुम घृणा कर रहे हो, जिसमें दोष देख रहे हो, वो तुम्हारी भगवत सत्ता से पृथक है क्या? भक्ति मार्ग की सबसे उत्तम उपासना है कि सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करो। निंदा के लिए, घृणा के लिए, ऊंच नीच के लिए जगह कहां है? बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। श्री वेदव्यास जी महाराज ने शिव तत्व की महिमा बताई। एक दिन संजय कहते हैं, महाराज पार्थ ने, अर्जुन ने व्यास जी से पूछा, भगवान मैं जब युद्ध के मैदान में रहता था तो न जाने कोई एक अदृष्ट सा तेजस्वी व्यक्तित्व तो आगे आगे चलता था। मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाऊं और देख रहा हूं उससे आगे कोई एक तेजस्वी महापुरुष आगे आगे चल रहा है। ये क्या था? उनके हाथ में त्रिशूल था और उस त्रिशूल से असंख्य असंख्य त्रिशूल निकलते और शत्रु मारे जाते थे।
दुनिया तो देख रही है कि अर्जुन के गांडीव धनुष से बाण निकलते हैं तब लोग मरते हैं, और वो अर्जुन कहते हैं कि मेरे आगे आगे एक दिव्य महापुरुष चलते थे, उनके हाथ में एक बहुत विशाल त्रिशूल होता था, उस त्रिशूल से छोटे छोटे असंख्य त्रिशूल निकलते थे और मेरे शत्रु मारे जाते थे। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे पार्थ, जिनका दर्शन तुमने किया है वो तुम्हारे ऊपर अनन्य अनुराग रखने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया, त्रिपुरासुर का वध किया। तुमको जो विजय प्राप्त हुई है अपने जीवन में, सब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जो प्राणी इस प्रसंग को सुनेगा उसके सकल मनोरथ, अब मनोरथ, सकल मनोरथ का मतलब है आप निष्काम हैं कि सकाम हैं आप जाने, परंतु उसके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति चाहोगे तो वो हो जाएगी, और जैसा जैसा जिस जिसका मन है। विचारणीय विषय यह है कि द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म जैसे महापुरुष, वो तब की कथा है। आज भी चिंतन करोगे तो मुझे लगता है हजारों हजारों ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लाचार होकर के अत्याचारियों के अत्याचार का विरोध नहीं कर पाते, मूक हो जाते हैं। ये कथाएं जो आप सुन रहे हो, इतिहास की घटनाएं 5,500 साल पहले पूरी हो गई। आज क्या मतलब है इनको सुनने का? इन कथाओं का मतलब है खुद के आसपास देखो, खुद के अंदर बाहर देखो। तुम तुम्हारे अंदर खोजो कि दुर्योधन पनप रहा है, कि दुशासन पनप रहा है, कि धृतराष्ट्र पनप रहा है, कि पांडव तुम्हारे अंदर पल रहे हैं। और जब मालूम हो गया है कि ये पाप हो रहा है, तो भीष्म की तरह, द्रोणाचार्य की तरह से मूक दर्शक क्यों बने हुए हो, क्यों समर्थक हो? ये माना कि भीष्म को और द्रोणाचार्य को मारने में पांडवों ने अनीति का आश्रय लिया है। शिखंडी की ओट में खड़े होकर के बाण प्रहार करना यह धर्म नहीं हो सकता कभी। और पुत्र की मृत्यु का झूठा समाचार देकर के द्रोणाचार्य का सर काट देना कोई समाधान नहीं है। पर ये परिस्थितियां क्यों आई? एक इच्छा मृत्यु महापुरुष के सामने दिन क्यों आया कि शिखंडी की ओट लेकर के मारना पड़े? यदि हमारे जीवन में हमारी उपयोगिता और हमारी महत्ता और हमारी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम द्रोणाचार्य बने बैठे हैं, भीष्म बने बैठे हैं, तो सावधान, दुर्योधनों का संपोषण कभी ना करें, वो घर हो चाहे राष्ट्र का विषय हो। और जो लोग पांडवों पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अनीतिपूर्वक मारा है, तो महत्व इस बात का नहीं है कि तुमने बीच की दीवार को कैसे गिराया, धक्का दे के गिराया है कि पत्थर से गिराया है कि बुलडोजर से गिराया, गिरानी ही पड़ेगी। धनवान होना अलग बात है, पर धन का सदुपयोग होना अलग बात। बुद्धिमान होना अलग बात है, पर बुद्धि का सदुपयोग होना एक और बात बोलना। शक्तिशाली होना अलग बात है, पर शक्ति का, बाबा भीष्म की शक्ति का और द्रोणाचार्य की शक्ति का सदुपयोग नहीं था। बाबा भीष्म के भुजदंडों का जो सामर्थ्य है, द्रोणाचार्य की दक्षता का, शूरता का जो वैलक्षण्य है, वो किन लोगों को बचाने में लगा हुआ है? कौरवों का मतलब भी जो दूसरों की संपत्ति हड़प करना चाहते हैं। कौरवों का मतलब जो नारी जाति का सम्मान करना नहीं जानते हैं।
जो धर्मात्मा पांडवों को जुआ के माध्यम से छल करके मिटा देना चाहते हैं, चोरों का, व्यभिचारियों का संरक्षण यदि कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो करेगा, उसका भी हाल वही होगा जो द्रोण और भीष्म का हुआ। चाहे अपना पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे स्वजन संबंधी हो, अनर्थ के पथ पर जाता हो तो उससे किनारा कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम समर्थक भी हो जाओगे तो बराबर के अपराधी माने जाओगे। क्यों विवश द्रोण हो जाते, कितना अद्भुत होता मन, और कैसा ये अद्भुत बंधन जान रहे हैं ये अधर्म है, पतितों का ये घृणित कर्म है, और फिर भी त्याग नहीं पाते। क्यों विवश द्रोण हो जाते। रोटी घर पद मान वस्त्र या कुछ विषयों की इच्छा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, रोटी घर पद मान वस्त्र या कुछ विषयों की इच्छा, दीन सदृश जीवन बंधन है, पद पद बहुत परीक्षा, उफ भीष्म तलक बह जाते। क्यों विवश द्रोण हो जाते। नारी अवला की आहों को, दुशासन की बाहों को, सूत पुत्र नफरत को कैसे, शकुनी की हरकत को कैसे, उफ आंचल अश्रु छिपाते। क्यों विवश द्रोण हो जाते। शक्ति का उपयोग कहां पर उचित रहेगा ये जाने, मेरा बल दुर्बल का बल है, अथवा अनीति को माने, हा चक्रव्यूह सजबाते। क्यों विवश द्रोण हो जाते। पार्थ प्रिय पर प्राण हरण हित, सतत बाण संधान किए, कृष्णा की आहों से दूषित दुष्टों को बलवान किए, शिशु अभिमन्यु मरवाते। क्यों द्रोण विवश हो जाते। द्रुपद द्वेष से दग्ध हृदय, प्रतिशोध धधकती ज्वाला, और चिपक राज्य से सुख भोगी, मन बना हुआ मत वाला, हम हरि से भी लड़ जाते। द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, लड़ किससे रहे? बोले भगवान से ही लड़ जा रहे। गड़बड़ क्या हुई? द्रोणाचार्य जी महाराज के हृदय में द्रुपद के प्रति जो बदले की भावना थी, उससे उनके बड़प्पन में कमी आ गई। हम हरि से भी लड़ जाते, क्यों विवश द्रोण हो जाते। ये समय की परिस्थितियां शिक्षा देती हैं कि जब कभी ऐसे पल आवें तो हम कसौटी पर धर्म को रखें, संबंध को नहीं। यदि भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम गीता जी के बारे में विचार करते हैं, हम गीता जी के समर्थक हैं, तो धर्म को सामने रखो, और उस धर्म की मर्यादा में जो व्यक्ति आ रहा है उसका संग दो, जो नहीं आ रहा है किनारे हट जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन द्रोणाचार्य जी के जाने के बाद कौरवों का उत्साह खत्म हो गया। शोक से अभिभूत होकर के अश्वत्थामा को घेरे बैठे हैं। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी रात भर जगते रहे, रात भर जगे, और एक एक अपने आचरण पर विचार कर रहे हैं कि हम लोगों ने द्रौपदी को जो दोष दुख दिया था, आज लगता है उसका जो करुण क्रंदन था वो बार बार कानों में गूंज रहा है। और दुर्योधन कहता है, मुझको लगता है कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसकी आहों का, उसके आंसुओं का प्रभाव है कि आज हम लगातार मौत के मुख में जा रहे हैं। व्यक्ति करते समय बड़ी गफलत में रहता है। कहते कौन कौन कहता है स्वर्ग है नरक है, देखा जाएगा कल जो होगा, आज तो मजे ले ही लो। देखने में मूली का, गाजर का, सरसों का बीज एक जैसा ही होता है। पीपल के, बट के वृक्ष के बीजों को आप देखोगे
कभी भरोसा नहीं कर पाओगे कि इस छोटे से बीज में इतना बड़ा महावृक्ष छुपा हुआ है। पर जब आप उसको बोओगे, वो अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तो सब कुछ उस बीज से ही निकलेगा। कर्म करते समय व्यक्ति बड़ी लापरवाही का प्रयोग करता है कि खा लो, पियो, मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। पर जब परिणाम भोगना पड़ता है तब क्रंदन करता है, रोता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, करते समय सावधान। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो करने के बाद में अपने कृत्य से बिना भोगे मुक्त हो सके। शुभाशुभ कर्म बिना भोगे क्षीण नहीं होता, भोगना ही पड़ेगा। और थोड़ा बारीक अंतर करें तो ज्ञानाग्नि में सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, ये जो चर्चा आती है, पर आपके अंदर ज्ञान की वो उत्तम ज्वाला धधके तो सही, तब तो भस्म होगा। ज्ञानोत्तर दशा में शेष कृत्य नहीं रहता, कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। उसमें भी एक सूक्ष्म अवस्था है। आपके क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपके संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, पर जो प्रारब्ध कर्म हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। संचित और क्रियमाण शेष नहीं रहेगा। ज्ञान की अग्नि में, भगवत दर्शन के बाद, और जो जो भी अवस्थाएं उत्तम उत्तम है, जीवन मुक्ति पाने के बाद भी संचित कर्म और क्रियमाण कर्म फलदायक नहीं रहेंगे। पर जो प्रारब्ध कर्म है वो तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। इस शरीर के प्रारंभ करते समय जिन कर्मों का लेखा जोखा साथ में चला है, अकाउंट, उसे बच के नहीं जा पाओगे। इसलिए करते समय सावधान रहो, और जब फल भोग का काल आवेगा तो तुम सावधानी से कर्म करोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। सब लोगों ने प्रातःकाल संध्या वंदन किया है। 16वें दिन का युद्ध प्रारंभ होने को है, और अब वाणी को विराम दें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर